घटने का कारण मूल है हमारी अज्ञान दशा। ये सब बच्चे इसलिए जनसंख्या घट रही है और कुछ दिनों बाद आप 0.4% है, अगले 75 साल में तुम्हारी जनसंख्या 0% के आसपास पहुंच जाएगी, 0.4 भी नहीं बचेगा। अभी जितनी 0.4% है, अगले 20 साल में 2 के 1 हो जाएंगे सब। क्यों? एक बच्चा पैदा करना है, 2 के 1 हो जाएंगे, तो अगले 20 साल 25 साल में आपकी जनसंख्या 2 की 1 हुई तो 0.2%। अगले 25 साल में आप 0.1% के स्तर पर आ जाएंगे, 2 का 1। और अगले 25 साल में आप पुनः 0.1% को घटा दो तो 0.05% पे आ जाएंगे। और अगला 25 वर्ष आया, अर्थात आज से 100 वर्ष पश्चात अगर इसी तरह आपकी विचारधारा चलती रही तो आप 0.025% पर आ जाएंगे। अब यदि कैसे इतनी महंगाई है, कैसे चलेगा, क्या होगा? यानी पुण्य से पैसे आते हैं। जिन लोगों के 4-4 बच्चे हैं उनके ही व्यापार चलने वाले हैं, ये बात नियत कर लीजिए। पैसा उन्हीं के पास रहेगा। आगे भविष्य में जो जापान आज है, वो जापान इस समस्या को फेस कर रहा है कि उनके यहाँ युवकों की जनसंख्या घटती जा रही है, और जिस देश में युवकों की जनसंख्या घटती जाएगी वह नीचे जाएगा। इसलिए यदि अभी जागृत नहीं हुआ और जैन धर्म जागृत नहीं हुआ तो प्रतिष्ठित स्थान अपने जो थे, प्रतिष्ठाएं थे, वे अपने आप नीचे आ जाएंगी। इसलिए आपको जागृत होना पड़ेगा। कोई भी 4 लोग हैं, मुझे तो नहीं लगता जैनियों के यहाँ कभी कोई 4 में से एक आध भी भीख मांगता हो। 8 होंगे तो सब सेवकारी मिलेंगे। ये पुण्य से है, इसलिए नहीं कि किस कैसे काम चलेगा। और पारिवारिक रिश्ते भी तभी चलेंगे जब 2 भाई और 2 बहन रहेंगे। 2 भाई और 2 बहन रहे तो ही परिवार के रिश्ते पूरे चलेंगे। एक भी कम हुआ तो रिश्ते सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि इस बात पर विचार किया जाए। और रही बात विधानसभा राज्यसभाओं की, ये जनसंख्या आधारित होते हैं, और जिनकी जनसंख्या, जिनका प्रभुत्व ज्यादा रहेगा वे नियम से राज्यसभा और विधानसभा में पहुंचेंगे। इसलिए बहुत विवेक से इस बात पर हमें जागरूक रहते हुए आगे कदम उठाना चाहिए, जिससे कि जिन धर्म जो यहाँ की मूल संस्कृति है उसको बचाया जा सके। इसमें किसी दूसरे के हाथ नहीं होगा, हमें अपने ही जीवन में इस बात को स्वीकार करते हुए और इसका एक्शन लेना पड़ेगा, जिससे कि हमारी जनसंख्या न्यूनता की ओर ना जाए। नहीं तो निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। महाराज जी, यदि मुश्किल हो जाएगा महाराज जी, यदि इसी दर से हमारी जनसंख्या घटती चली गई तो 18,500 वर्ष तक हम अपने धर्म को कैसे ले जा सकते हैं? ये बात तो सत्य है कि जनसंख्या घटेगी, लेकिन ये बात भी पूर्ण रूप से सत्य है कि 18,500 वर्ष तक जिन धर्म में श्रावक, श्राविका, मुनि, आरिका ये सब होंगे, और जिन धर्म 18,500 वर्ष तक पूर्ण रूप से रहेगा। दक्षिण भारत में रहे, समय समय पर काल चक्र होता है, न्यूनता आती है, फिर जब ज्यादा ठोकर लगती है तब लोगों को समझ में आती है, तो फिर कोई ना कोई होगा, एक क्रांति करेगा, और उसके बाद में पुनः हमारी वृद्धि ह्रास ये क्रम 18,500 वर्ष तक इस प्रकार से चलता रहेगा। नमोस्तु महाराज जी।